जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर बिहार एसएससी का 8 करेंगे। ठीक है, 8वां सेट करने जा रहे हैं हम लोग बिहार एसएससी का। अब तक हम लोग 7 सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग भाई नए जुड़े हैं वो आप लोग शुरू से सेट 1 से देखिएगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ था 25/12/2020 को। ठीक है, ये मेंस का एग्जाम था। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से सही बनाने के लिए किन दो संख्या को आपस में परस्पर बदलना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको कौन किसको बदलना होगा। पहला इसमें तो ऑप्शन से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 12 को 8 में और 8 को 12 में चेंज करना। ठीक है ना, तो देखिए 8 की जगह 12 लिखिए प्लस 12 की जगह आपका 8, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, -4, इधर भी 12 की जगह 8 लिखा जाएगा, डिवाइड 6, और 8 की जगह कितना आ जाएगा 12, और प्लस 9 -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका ये 12 प्लस 9 नीचे चला जाएगा ना, तब 8 गुने 6 और नीचे आ जाएगा 9 आपका -4। इसको देखिए ये कटेगा तो पूरा है नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। इधर तब तक सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए कितना जाएगा ये 8 गुने 1/6, और ये आपका आ जाएगा गुने 12 प्लस 9 -1, 6 दूनी 12 हो गया। तो देखिए इधर तो 8 दूनी 16, 9 25 में से गया तो 24। ठीक है, 16 प्लस 9 -1, इस तरफ आ गया आपका टोटल, मतलब एक्चुअल नंबर में आ गया ना। इधर देखिए आपका तो पूरा तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक्शन में आ जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए परफेक्ट नंबर आ रहा है ना, इधर आपका बटे में 3 आ गया तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी को देखते हैं, 6 और 12। देखिए 8 प्लस 12 और डिवाइड, सॉरी 6 को 12 से चेंज करना है ना, 12 का जगह क्या करोगे 6, 12 का जगह आप कर दोगे 6 डिवाइड 9, और 6 का जगह क्या कर 12 -4 इक्वल टू 12 का जगह 6 करोगे और 6 का जगह क्या कर दोगे 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 -1। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 6 नीचे आ जाएगा कितना आपका 9। ठीक है, -4, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 छक 72 ना, तो 9 72, 8 बार में 8 8 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका देखिए 6 से भागा दोगे तो 1/2 आएगा ना, और 1/2 गुने 8 मतलब 4, और प्लस 9 -1, तो 9 4 13 में से 1 गया तो 12। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर आ गए, इधर भी 12 इधर भी 12, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी पहला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है कि 50,000 रुपये का 12% की वर्ष दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो। ठीक है, देखिए अगर आप ब्याज वार्षिक लीजिएगा, ठीक ना, तो आपको कितना हो जाएगा ये 12% एक साल में। ठीक है, ब्याज, और इसी को कह रहा है ना कि 12% को अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब 6 महीने पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आपका रेट देखिए 12% प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 12%, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना जाएगा 6 प्लस 6 का भी 6%, तो आपका आ जाएगा सी आई यहाँ पे कितना 12.36। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, तो देखिए टोटल अंतर कितना आ जाएगा, एक है 12, एक 12.36, मतलब 0.36 आ जाएगा। आप लोग के अब 50,000 का 0.36 निकाल लेना है, इतना परसेंट।
देखिए 1% से 2 जीरो जाएगा, ये डेसिमल हटाओगे तब भी 2 जीरो चल जाएगा। 36 गुने 5 मतलब 180। ठीक है, मतलब 2 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये आपका लिखा हुआ 47/11, मतलब ये मतलब किसको सॉल्व करने पे ये आएगा। ठीक है, या फिर इसी को बदल सकते हैं, तो बेहतर है इसको आप ऑप्शन से ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ये आएगा। ठीक है ना, देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27/99। ठीक है, इसको जितना पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 देते हैं ना। अब इसको 9 से काट लीजिए, 9×3 = 27, 9 से 11 बार में, तो कितना आ जाएगा 11×4 = 44, 47/11, अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको, रेकरिंग वाला में इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए कह रहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, ठीक है, और गलत के लिए 1 कम। देखिए अगर एक व्यक्ति जो है अगर सही अंक लाता है उसको मिलते हैं 2 अंक। ठीक है, और अगर गलत लाता है इसको 1 अंक काट दिए जाते हैं। ठीक है ना, देखिए करा दी वह 50 प्रश्न हल करता है तो उसको कितने अंक मिलते हैं, 70 अंक। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। देखिए सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए कि टोटल के टोटल उसने गलत सॉल्व किए। ठीक है, टोटल किसने क्या किया, उसने गलत सॉल्व किया। तो अगर टोटल गलत सॉल्व करता तो टोटल 50 क्वेश्चन थे ना, तो उसको कितने नंबर मिलते, -50, क्योंकि एक गलत पे 1 नंबर कटता है, तो 50 क्वेश्चन गलत होने पे तो -50 नंबर मिलेंगे ना। ठीक है, जबकि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उसको 70 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ जाएगा आपका, 70-50 का अंतर कितना आ जाएगा, एक प्लस माइनस में अंतर हमेशा जुटता है ना, तो अंतर आ गया 120 का। ठीक है, और देखिए यहाँ अंतर कितने का आएगा, इन दोनों में सही और गलत में, तो ये भी प्लस माइनस है तो अंतर जुट जाएगा, मतलब 3 का अंतर आएगा। अब निकाल लीजिए 3 से कितना बार में, 40 बार में। ठीक है, तो ये आपका सही का आ जाएगा। ठीक है, इस सही के लिए सही मतलब प्रश्नों की संख्या कितने हैं, 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है किसमें ये निहित है। ठीक है, देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 5 का। नेक्स्ट देखिए कह रहा एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है ना। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आए ना, जब भी पहले डिस्काउंट दे फिर प्रॉफिट हो, ठीक ना, तो इसको लिखिएगा CP/MP का रेशियो होता है 100 - D। ठीक है, अपॉन 100 + P। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए इसको। देखिए तो 100 - D, डी का आपका डिस्काउंट कितना है 10, और 100 + P मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो प्लस मिलेंगे और अगर लॉस रहेगा तो माइनस में ले लेंगे, आपका 25। तो कितना आ जाएगा आपका 90/125। ठीक है, 5 से काट लीजिए 18 और 5 से 25, मतलब 18:25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए कह रहा है कि इसमें आपको पूछ रहा है, देखिए क्या क्या कर रहा है, जो कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक नहीं है। तो देखिए कवि होना चाहिए, गायक होना चाहिए। ठीक है, तो कवि और गायक दोनों वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला ना, लेकिन कह रहा है नर्तक नहीं होना चाहिए, तो इसको ये वाला भाग इसीलिए देखिए नर्तक का है, इसको छोड़ दीजिए तो बच क्या जाएगा, सिर्फ टी। ठीक है, 7 के ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, करवाया था इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए कह रहा US ओपन 2020 किसने जीता था। ठीक है, ये जीता था आपका डोमिनिक
थीएम। ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 में आपका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना आएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 तो दिया ही। ठीक है, उसके बाद ये तीनों आपका क्या हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, 2 ओम और ये 2 ओम क्या हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, यहाँ से फिर सीरीज में लगाओगे इन दोनों को, तो सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट जुड़ता है ना, तो आपका 2 2 4 2 6 टोटल कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल निकालोगे तो 6 ओम। ठीक है, और बीच वाला आपका इस तरह से जुड़ जाएगा पैरेलल में 4 ओम। ठीक है, ये आपका सीरीज बन जाएगा। अब देखिए ये तीनों आपका क्या हो जाएगा 6 4 ओम और देखिए ये 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो जाएगा ना। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 है ना, प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 2 बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 1/4, मतलब 2 बार 1/4 है। ठीक है, प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, मतलब अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 + 2 बाई 1/6। देखो इसको भी 6 बना दो हर में, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, नीचे बेस में 6 आ गया ना, अब सॉल्यूशन आसान होगा 3 1 4 4/6, तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। तो 2/3 1/r का मान आएगा ना, तो r का मान कितना हो जाएगा उलट जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1.5। तो 1.5 देखिए कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन है आपका, अच्छा यहाँ पे ढक गया ना, देखते हैं इसको हटाते हैं। ठीक है, 3/2 आ जाएगा 1.5, और देखिए इसमें 1.5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस को जो जोड़ते हैं आर इक्विवेलेंट जो होता है, ठीक है, वो R1 प्लस R2 प्लस डायरेक्ट जुड़ जाता है, जितना रेजिस्टेंस रहे Rn। ठीक है, और अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn। अब n का वैल्यू 5 रहेगा तो 5 तक लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए कह रहा है कि देश का पहला फ्रेट विलेज माल भाड़ा गांव जो है बनेगा, ये कहाँ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका वाराणसी में। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन है। देखते हैं आगे 12 पे। देखिए कह रहा है कि लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कौन सा है, ये आपका है मैग्नेटाइट। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट का जो है ना इसका फार्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, और मैग्नेटिक इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट जो होता है ना वो बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, और इसमें जो लोहा होता है वो 70% होता है। ठीक है, लोहा कितना होता है 70%। और मैग्नेटाइट को इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक ओर, क्या बोलते हैं ब्लैक ओर कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और देखिए ये आयरन पायराइट है ना, आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है Fe2। इसको फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मूर्खों का सोना, फुल्स गोल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए कह रहा है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना, मतलब कौन सी योजना है। ठीक है, देखिए ये आपका मेक इन इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए कर दो संख्या का योग 25 है ना, तो मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका योग कितना है आपका 25, और इसका अंतर दिया हुआ है 13। ठीक है, 13, तो पूछ रहा है इसका गुणनफल, मतलब x इंटू y पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए जब दो ही संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहेगा ना, तो जो x जो बड़ी संख्या होगी, इसमें बड़ी संख्या देखिए क्या है x क्यों y, बड़ी संख्या है x क्यों,
क्योंकि x में y को घटाया जा रहा है ना, इसलिए बड़ी संख्या x है। तो अगर बड़ी संख्या निकालना होगा ना तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, ठीक है। और छोटी संख्या निकालनी होगी तो दोनों को घटा करके आगे आधा कर देना है, ठीक है। इसको जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 8 2 1 3, मतलब 38/2, मतलब 19 आ जाएगा। और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/2, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x का मान आ गया 19 और y का मान 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1900 कितना हो जाता है, 114, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आपका हो जाएगा आंसर 15 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए करा, 12 पेन का क्रयमूल्य 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए करा, 12 पेन का जो क्रयमूल्य है ना 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है ना। तो आप क्रयमूल्य के पास देखिए 12 है ना, तो ये चला जाएगा विक्रयमूल्य के पास, ठीक है। और जो विक्रयमूल्य के पास 8 है ये चला जाएगा क्रयमूल्य। अब उसको लिख लीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। तो देखिए कितना प्रॉफिट हो जा रहा है आपका, 1/2, है ना। 1/2 मतलब 50%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 पे। देखिए करा कि रस का जो कोड है 66 है, ठीक ना। इसको देख लीजिए किस तरह से किया गया है, इसका RUSH, ये आपका हो जाएगा 18, ये 21, ये 19 और ये 8, सबको जोड़ दीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना जाएगा आपका 40, है ना। और 18 8 कितना जाएगा 26, तो 40 26 टोटल कितना जाएगा 66। देखिए यहाँ 66 लिखा हुआ, इसका मतलब जो इसका जो प्लेस है नंबर है उसी को सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही गर्ल को जोड़ दीजिए। देखिए गर्ल का हो जाएगा G का 7, I का 9 और R का 18 और L का क्या हो जाएगा 12। देखिए 18 12 कितना हो गया 30 और 9 7 16, तो 30 16 कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए ये आपका है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसका राजधानी होता है अशकाबाद, ठीक है। और ताशकंद किसका राजधानी है, यह है उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान। इसकी किसका ये है, इसका राजधानी क्या है ताशकंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो ये आपका है 84, ठीक है। लोकसभा में एससी के लिए जो सीट आरक्षित है ना वो है 84, ठीक है। और एसटी के लिए 47, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। करा देखिए पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है, ठीक है। पोर्टो नोवो जो है ये आपका बेनिन की राजधानी है। बेनिन की राजधानी क्या है, पोर्टो नोवो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है, तो ये आपका थोरियम होता है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपका, केरल राज्य में, केरल राज्य में मिलता है आपका थोरियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए करा वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, इसके लेखक है मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इसमें यहाँ पे मतलब आपका कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका पहला में इसमें देखिए कौन सा रिलेशन किया गया है यहाँ पे, दस 4 तिया 12 और 10 5 15, तो 27 आ जाएगा आपका, है ना। देखिए 24 को क्या लिखोगे आप, 12 गुने 2, ठीक है। 24 को तो यही लिखोगे ना, तो 4 तिया 12 तो यहाँ से आ जा रहा है। अब यहाँ से इसके बारे में दिमाग लगाइए 2 कैसे आएगा, हाँ देखिए गुना करेंगे ना,
और आप 10 में भागा दे दोगे किससे, 5 से, तो आ जाएगा आपका 12 गुने 2 मतलब 24। ठीक है, वैसे देखिए इसमें अगर इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 12 में 6 से भागा दोगे तो यहाँ भी 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो वैसे इसमें कर लीजिए, इसको इन दोनों को गुना करिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5, और 14 में 7 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए, कह रहा उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है, ठीक ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 4। देखिए, उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है ना, पीछे के वाहन जो आ रहे हैं देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। तो इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब कैपिटल आर दिया है आपका कितना, 4। ठीक है, 4 मीटर। और कह रहा है एक बस जो है दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे, मतलब ऑब्जेक्ट जो है यू की वैल्यू दे रखा है आपका कितना, 4 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्पण जो में बस के प्रतिबिंब, मतलब आपका भी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप एफ निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होता है, r/2। ठीक ना, r/2 करो तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो एफ की वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, दर्पण है ना, तो दर्पण में क्या फॉर्मूला होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक ना, u जो होता है क्या होता है, नेगेटिव, तो u का मान क्या होगा, -4 में। तो देखिए वैल्यू रखिए 1/-4 प्लस v का मान आपको निकालना है ना, 1/v, और 1/f का मान कितना है, 2, मतलब 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, तो नीचे 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको 1/4 इधर माइनस में है ना, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं, 1/4 ये माइनस है तो इधर भेज देते हैं इसको। तो देखिए 1/v बराबर क्या लिखोगे, ऊपर क्या जाएगा आपका 2/4 और प्लस 1/4। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 3/4। ठीक ना, तो v का मान कितना आ जाएगा, उलट जाएगा, मतलब 4/3, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1.33। ठीक है, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो छट गए। अब देखिए इसमें दर्पण आपका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में, दर्पण के पीछे ना। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 24 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 पे। देखिए 1 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक ना, तो 9 माह के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर तिमाही हो। ठीक ना, देखिए इसका मतलब ये ब्याज जो कैलकुलेट कर रहा है ना वो 3-3 माह पे कर रहा है। ठीक है, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, 3-3 माह पे कैलकुलेट कर रहा है। आपका 3-3 9 माह हो गया। ठीक ना, तो देखिए 4% प्रति वर्ष, मतलब 12 माह में 4%, तो 3 माह में कितना हो जाएगा आपका 1%, है ना, 1-1% हो जाएगा ना रेट आपका, 1%, 1% और 1%। तो आपका पूछ रहा है कि आपका कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो देखिए निकाल लीजिए, सक्सेसिव निकाल लीजिए। पहले इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो जाएगा आपका, 2 + 0.01। ठीक ना, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 2.01%। ये आपका 2 का सक्सेसिव आ गया। फिर वापस इसका और आप निकाल लोगे 1% का सक्सेसिव। ठीक है, तो निकालोगे तो कितना है, देखिए 3.01 प्लस कितना आ जाएगा, 2.01/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्व 2 अंक के बाद और डेसिमल आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.0301, इतना % आ जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। अब आगे 1 लाख है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसका आप निकाल लोगे 3.0301%। ठीक है, देखिए ये आपका कितना कट जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा ना, 10 डेसिमल हटाओगे तो 1 डेसिमल से 1 जीरो कटेगा, मतलब 1 डेसिमल बच जाएगा ना। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3030.1, ये आपका आंसर आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका p प्लस क्यू प्लस आर का मान दिया हुआ है 1 और इन सब का मल्टीपल दिया है 1/3। ठीक है, तो करा p अनुपात q अनुपात r का मान, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1:1:1। देखिए कैसे होगा। देखिए p प्लस क्यू प्लस आर का मान 1 कब आएगा, जब इसका मान भी 1/3 हो, इसका मान भी 1/3 हो, इसका मान भी 1/3 हो, तभी तो सबको जोड़ोगे तो आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब p का मालूम हो गया ना, तो इसका मान। और देखिए इसमें सेटिस्फाई भी कराना होगा ना, तो देखिए p इंटू क्यू करिएगा तो इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा 1/9। ठीक है, वैसे भी q इंटू आर करोगे तब भी 1/9, और इसको करोगे r इंटू पी तब भी 1/9 आएगा। इन सबको जोड़ोगे मतलब देखिए एक ही चीज 3 बार है ना, इसको लिख सकते हैं ना 3 गुने 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस सब का सेम नंबर का रेशियो लोगे तो कितना आएगा 1:1:1 ही तो आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं 27 पे। देखिए करा जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है योकोहामा बंदरगाह। योकोहामा बंदरगाह को जापान में रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 28 पे। देखिए करा कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, देखिए पहले छोटा छोटा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये एक बड़ा वाला 7 और ये एक तिरछे वाला 8। ठीक है, आपका 28 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 पे। देखिए करा इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक ना, तो विशाखापत्तनम कहाँ है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आपका चेन्नई कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए करा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। ठीक है, और अगर पूछेगा राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील, तो वो है आपका सांभर। ठीक है, सांभर जो झील है वो राजस्थान में खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। देखिए इसमें पूछ रहा है आपको क्या, बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो बेरोजगार युवा कौन बता रहा है, ये आपका। ठीक ना, इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर है, 3 5 6 7 है ना, 3 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 31 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सॉरी 31 था नहीं 32। देखिए करा 486582 में 8 का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ स्थानीय मान निकालोगे तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा 80 है ना, और यहाँ निकालोगे तो 8 पे कितना देखिए अंक, 8 के बाद कितना अंक है 4 अंक ना, तो 8 पे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, सिंपल, और क्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0, 10 में से 8 या 2 9 और 9 और 7, मतलब 79,920 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए करा आपका निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध बताया था, तो ये बताया था आपका जहांगीर ने, मतलब ईश्वर की निंदा करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। देखिए ये आपका सीरीज दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए कैसे इसको अरेंज किया गया है। 3 से हो गया 7, फिर 7 से 15। तो देखिए ये इसको करिएगा 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है, ये 7 दूनी 14 प्लस 1 15,
वैसे देखिए यहाँ किया गया है 63 दूनी करोगे तो कितना आ जाएगा 126 प्लस 127, ठीक ना। तो इसको भी आगे कर दीजिए 15 गुने 30 प्लस 31, ठीक है। गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1 का सीरीज बनाया गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए करा है चांदी सोना लोहा और पीतल इसमें से किस कौन जो है समान है, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा कांसा, ठीक ना, कांसा, क्योंकि ये आपका धातु है ना, ये सब देखिए सब के सब धातु है, तो इसमें धातु कौन है आपका कांसा, टीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए कह रहा है इसमें इसको पुनर्विस्तृत करने पे कौन सा फिगर बनेगा आपका, ठीक है। देख लीजिए 36 में ये दोनों तो बनेगा नहीं, ठीक है, ए और डी, ये, अरे यार ए और डी तो आपका बनेगा ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अरेंज करिएगा इसको तो सी नंबर बन जाएगा ऑप्शन। आगे देखते हैं 37 पे। देखिए करा कि 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान एम्बर पर लगाए जाने पर उसका त्वरण कितना है, इतना उत्पन्न हो करता है, ठीक है। फिर M2 पे लगाता है तो इतना त्वरण उत्पन्न करता है। करा अगर दोनों द्रव्यमान एमर प्लस M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो कितना फोर्स बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है ना। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे m1 निकालें पहले में तो आपका m1 m बराबर क्या होता है f अपॉन a हो जाएगा ना, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फोर्स दिया हुआ 10 और एक्सेलरेशन कितना दिया है 10, तो आपका क्या कितना हो जाएगा 1 kg, ठीक है। m1 का मान 1 kg हो जाएगा। अगर m2 का मान निकालोगे, ठीक है, तो फोर्स तो आपका 10 ही है, एक्सेलरेशन दूसरा बार कितना दिया है आपका, देखिए एक्सेलरेशन आपका दिया है 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 20, मतलब 1/2 kg हो जाएगा मास दूसरे का, ठीक है। तो इस बार पूछ रहा है ना कि अगर दोनों मास को लिया जाए मतलब m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना आपका 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन आपका पूछ रहा है m1 m2 का मान निकल गया ना, 1 प्लस 1/2 इंटू ए बराबर 10। अब यहां से निकाल लीजिए आगे ए का मान, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3/2 इंटू ए बराबर 10, ए का मान कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20/3 मतलब 6.66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये एक्सेलरेशन है ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। 38 को देखते हैं। देखिए 38 इसमें देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में सबको मोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए किस तरह का फिगर बन जाएगा ये आपका, देखिए इसको जब इस तरह से मोड़िएगा तो ये दो को तो नहीं बनेगा, ठीक ना, ये भी नहीं, एक नहीं बनेगा क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, ठीक है। तो ये जाके इस तरह से बना जाएगा, स्टार बना देगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए करा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें आपके थे पार्श्वनाथ, ठीक है। ऋषभ देव आपके पहले थे, पहले तीर्थंकर कौन है ऋषभ देव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए करा इसमें धातु की क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आपको इसमें पूरा हम लिखते हैं धातु का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहला आपका होता है पोटेशियम, ठीक है, फिर होता है आपका सोडियम, पोटेशियम सोडियम, फिर आपका होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है।
फिर आपका होता है एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर होता है आयरन, फिर होता है टीन, फिर होता है लेड, पीबी, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन आता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आता है फिर आता है कॉपर, उसके बाद आता है आपका Hg, ठीक है। फिर आता है आपका Au, सॉरी Ag, पहले Ag, उसके बाद Au और Pt, ठीक है। ये ऊपर से नीचे चलते चल जाइएगा ना तो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर कमता जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको अरेंज कर देना है। तो देख लीजिए, सबसे पहला इसमें कौन सा दिया आपका, सोडियम है क्या, नहीं है ना, सोडियम देखिए है इसमें, है ना। तो सोडियम पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद फिर आयरन। देखिए आयरन यहाँ पे है, पहला ये है और ये चार का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर जैसे जैसे नीचे जाओगे कमते जाएगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी कौन हो जाएगा आपका, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए, करा निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था, ठीक है। ये दिया था विनेश फोगाट को। पुराना करंट अफेयर है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए, करा 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं, लड़कियों को औसत वजन दिया है 60 और टोटल का दिया है 64। तो पूछ रहा है कि लड़कों का औसत वजन कितना होगा, ठीक ना। देखिए इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप सिंपली बना सकते हो। देखो, लड़कियां और लड़के, ठीक ना। लड़कियों का औसत वजन कितना है आपका 60, ओवरऑल कितना है 60, ठीक है। और रेशियो देखिए कितना हो जाएगा, अगर 39 लड़कियां हैं, ठीक ना, संख्या का 39 लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा आपका 26, है ना। तभी तो आपका होगा 65, ठीक है। अब देखिए इसको रेशियो को काट लीजिए, कटेगा ना ये 13 से, 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को घटाइए, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लेते हैं ना, तो अंतर कितना आएगा 4, मतलब 2 का वैल्यू कितना है 4, मतलब दुगुना, तो ये भी दुगुना हो जाएगा, मतलब यहाँ 6 आएगा। तो 64 में 60 घटा है ना, ठीक है। यहाँ पे बीच वाले में इसको घटाए हो ना, तो ये आपका हो जाएगा 70, ठीक है। 64 में 6 जोड़ दोगे तो 70 आ जाएगा, 70 kg आंसर हो जाएगा इसका औसत, ठीक है, लड़कों का, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो इजिली, एलिगेशन मेथड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए, कारक का कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी है, इसमें स्ट्रोम्बोली तो है नहीं, ठीक है, फ्यूजियामा भी नहीं, ये आपका है माउंट पोपा, ठीक है। माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये म्यांमार में है, ठीक है। और आपका एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों इटली में है, इटली देश में ज्वालामुखी, ठीक है। और फ्यूजियामा आपका है जापान में, ठीक है। और देखिए आपको बोलते एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए, करानी में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका आपका स्टेट में है ना, सॉरी पंचायत में, तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और क्या, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, करा कोरोना ये कोविड-19 का केस है यार, तो पुराना हो जाएगा, करंट अफेयर है आपका, ठीक है। देख लीजिए, फिर भी करा कि पहला केस जो है कोविड-19 का कहाँ आया था, तो केरल में आया था। आगे बढ़ते हैं 46 पे। देखिए, करा एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना गलत किए, मतलब अगर सही किया है 1 तो गलत कितना किया इसने 2, ठीक है, इसका रेशियो हो गया। अभी करा कुल प्रश्न 48 थे,
सही हो या गलत, ये भी तो प्रश्न में आएंगे ना। तो टोटल प्रश्न यहाँ कितना हो जाएंगे, 3। पूछ रहा सही, तो सही के लिए 2 से गुना कर दोगे, तो 16 48, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और सही पूछ रहा ना, तो सही तो एक है ना, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर डी। अगर गलत पूछता तो 32 आएगा, सही पूछेगा तो 16, एक से मल्टीप्लाई करना होगा, सही पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ये 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, करा किस संस्था ने 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया। ये भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया गया था विश्व खाद्य प्रोग्राम को। नेक्स्ट 48 देखते हैं। देखिए, करा एक कूट भाषा में इंडिया को लिखा गया 37, तो देख लीजिए आपका INDIA, सबका लिख लीजिए नंबर। आई का कितना हो जाएगा 9, ये आपका 14 4, और ये आपका 9 और ये 1, सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 9 1 10 है ना, और 14 4 18, 28 हो गया, 28 9 कितना हो जाएगा आपका, 28 9 आ जाएगा 37। तो अल्फाबेट को ही जोड़ दिया गया है ना, वैसे ही जोड़ दीजिए इसको, जापान JAPAN, ये आपका कितना आ जाएगा इसका 14 है ना, ये 1 ये 16 1 और ये 10, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, देखिए 14 16 आ जाएगा 30, 30 10 40, और 40 2 42, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे देखिए, यहाँ पे डार्क को लिखा गया है 17, DARK, इसको क्या लिखा गया आपका 17, ये आपका 4 हो गया, 1 18 और 11। ठीक है, देखिए पहले सबको जोड़ दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 14 तो आएगा नहीं, फिर भी देखते हैं जोड़ के, 18 और 11 29 31 4 34, इसको लिखा गया है 17, तो 17 कैसे लिखा जाएगा, भागा 2 से करोगे तो 17 आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब जितना भी जोड़ के आया उसमें 2 से भाग दिया गया है। इसको भी कर लीजिए, SOFT, सॉफ्ट है, इसका नंबर दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 20 6 15 और 19, जोड़ दीजिए, देखिए 19 से कितना होगा 25, 25 15, 25 15 को 40, 40 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 49 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए 50 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, करा देखिए, डाइक्लोरोवैस है ना, साइपरमेथिन, साइपरमेथिन कार्बन डेजिन, ये मतलब किस तरह की दवा है। ठीक है, तो ये आपका है थक्का रोधी दवाई। ठीक है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता, एंटी कोगुलेजन कोगुलेट एजेंट है। ठीक है, ये आपका है एंटी कोएगुलेशन। ठीक है, मतलब ब्लड को जो थक्का नहीं जमने देता है। आगे देखते हैं 51 पे। देखिए करा, प्लस का अर्थ आपका भागा दिया हुआ है, ठीक ना, और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, इसमें देखिए करा कि कौन सा आपका सही जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, और क्या, देखिए इसको पहले चेक करिए, 80 माइनस का अर्थ क्या दिया है, देखिए गुना, आपका 20, और भागा का अर्थ क्या है -5, गुना का अर्थ क्या है +10, और जोड़ का अर्थ भागा 4। देखिए ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, 10/4 पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, एग्जैक्ट नंबर तो आएगा नहीं। ठीक है, 10/4 फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ देखिए 44 आया है, ये तो आएगा नहीं, तो इसको छोड़ दिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन बी पे। देखिए 80 प्लस को क्या लिखा गया है, भागा 20, और भागा को माइनस में 5, माइनस को क्या लिखा गया है, गुना 10, और गुना को लिखा गया है +4। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेगा तो 20 से 4 बार में ना, 20 84 आ जाएगा, -10 बचे कितना हो जाएगा
50 प्लस 4, तो इसका रिजल्ट तो माइनस में आ जाएगा। देखिए आंसर 44 दिया है, मतलब ये भी छट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी को देखिए, सी में आपका है 80, प्लस को क्या लिखा गया है, डिवाइड 20, और भागों को क्या लिखा गया आपका, -5, और गुना को लिखा गया है प्लस में 10, और माइनस को लिखा गया है गुना में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 4 -5 प्लस 10 चौ 40। इसको सॉल्व करोगे तो -1, 40 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 39। इधर भी देखिए 39, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए इसमें क्या किया गया आप लोग को, 11 से 13 दो जोड़ा, फिर आपका 7 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 2 घटाया है। देखते हैं 11 आपका हो जाएगा 13, 15, 17, 20 और 19। देखिए एक के बाद एक सा इसमें गैप सीरीज बनाया है सर, मतलब एक छोड़ के एक। ठीक है, देखिए 11 से अगर आप चलोगे तो ये 15, ठीक है, 15 4 19, और 13 के बाद 13 से आपका है 4 17, 17 4 21 हो जाएगा ना, जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 से आपका 20 से 20 आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का नहीं सेम रखा है। ठीक है, बाकी में 4 4 जोड़ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, सी। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए इसमें करा कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, चेक कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पहला है 6/7 और 5/6, इसको गुना करके 6 से कितना हो जाएगा, 36, 7 5 35, तो कौन बड़ा, 36 ना, तो इसको छोड़ दीजिए। अब 6/7 को आगे चेक करिए 7/8 से। ठीक है, तो 7 7 49, 8 6 48, कौन बड़ा, 49, तो इसको छोड़ दीजिए। 7/8 आया, और इसको चेक करते हैं 3/4 से, तो 7 4 28 और 8 3 24, तो 28 बड़ा ना, सबसे बड़ा 7/8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए करा x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, तो x के पावर y, तो x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 का क्यू 8 ही होता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। देखिए करा 17 से 84 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृत संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए पहला बीच में करा, तो सबसे पहला नंबर कौन जाएगा, 18, उसके बाद क्या जाएगा, 18 24। ठीक है, डॉट डॉट, अगर लास्ट डिजिट देखें कौन आएगा, तो 78 है ना, 18 13 6 78 होता है ना, 14 7 84 हो जाएगा, तो 84 के बीच में लेना, मतलब 84 से पहले लेना है। ठीक है, तो लास्ट वाला ये आ जाएगा, फर्स्ट वाला ये, तो आपको निकालना है कि टोटल कितनी संख्या होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, कितने पद होंगे, मतलब लास्ट में देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका है, लास्ट संख्या में फर्स्ट संख्या को घटाओ। ठीक है, और जितना डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है सब में, देखिए 6, उससे भाग दो और 1 जोड़ दो। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 60/6 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 10 + 1 मतलब 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। आगे बढ़ते हैं 56 पे। देखिए कह रहा है ये इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 123 से विभाजित हो जाएगी। तो बेहतर तरीका है, इसको 123 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 4 3 2 1 6 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 12 3 36, 3 3 9, 12 3 36, 12 से 9 गया 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब 12 में से 6 गया तो 6, ये खत्म हो जाएगा। एक 5 बार में जाएगा क्या? चला जाएगा। देखिए 5 तिया 15, 12 25 60 है 61। 11 में से 5 गया 6, ये भी चला जाएगा, मतलब 6। अब कितना बार लगेगा आपका? 2 बार तो लगेगा नहीं, एक बार ही लगाइए। 123 कितना आ जाएगा? 3 और ये 4, मतलब कितना बच गया? 45। ठीक ना? कितना आपका बच गया यहाँ पे? 43। इसका मतलब 43 अगर घटा देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। करा प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब किस डेट को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को ना, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 पे। देखिए करा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? ठीक है, ये आपका है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, क्योंकि 1931 में स्टार्ट हुआ है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930। ठीक ना? तो किससे पहले है ये गांधी इरविन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए करा बर्मा किस किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? किस वर्ष हुआ था ये? 1948 में। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 पे। देखिए पहले यहाँ पे दोनों के बीच में 90 है ना, फिर और एंगल बढ़ा, मतलब दोनों आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पहले देखिए ये यहाँ था, ये यहाँ गया और ये वाला नीचे चला आया। ठीक है, फिर ये नीचे आया और ये ऊपर गया। उसके बाद फिर देखिए ये इधर गया और फिर ये, मतलब 45, दोनों जो एंगल है ना 45-45 डिग्री चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों 45 डिग्री। इसको भी देखिए चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये 45 डिग्री मतलब सीधा इस तरफ आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ये आपका नीचे आएगा और ये ऊपर। ठीक है, आ जाएगा आपका क्या? सी नंबर। ठीक है, ये 45 डिग्री जाएगा नीचे तो इस तरह होगा ना, फिर ये 45 डिग्री जाएगा तो मतलब ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 पे। देखिए ये आपका है 3, 7, 23 और 95। देखिए कैसे किया गया होगा ये? 3 से करोगे 3 दूनी 6 प्लस 1 7 होगा ना, फिर 7 से आपका हो जाएगा कितना का नजदीक? 7 तिया 21 प्लस 2 23, मतलब गुना कर रहा है उसे एक कम जोड़ा जा रहा है ना। इसको करोगे तो 23 चौ 92 प्लस 3। ठीक है, तो वैसे इसको आगे बढ़ा दीजिए, गुने 5 प्लस 4। इतना गुने 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? अगर 100 रहता तो 500, 5 कम कर दोगे आप। ठीक है, मतलब 495 और प्लस 4 मतलब 400, सॉरी 9 पचे 45, 4 49, सॉरी ये आपका 5 पचे 45 47 ही होगा ना भैया। 25 कम करो 475 आएगा ना, प्लस 4 कितना हो जाएगा? 479। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी। 61 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 पे। देखिए कह रहा है कि किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? ठीक है, तो यहाँ पर करेंट अफेयर है 2019 का, ऑप्शन नंबर सी मुंबई इंडियंस। आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए एक बुक है, वो पूछ रहा है इसका राइटर कौन है? क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी। इसका लेखक है आपका सौरभ गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट 64। देखिए 36 से लिखा गया है 50। ठीक ना, तो ये आपका 6 का स्क्वायर है ना, और ये किसके स्क्वायर का नजदीक है? 7 के स्क्वायर, और प्लस 1 करोगे तो 50 आ जाएगा। तो वैसे ही देखिए ये 49 लिखा हुआ है क्या? 7 का स्क्वायर, अगला टर्म क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 कितना हो जाएगा? 65।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 64 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 पे। ये आपका इंडिया का आपका मिरर इमेज निकालना है ना, तो देखिए जैसे है वैसे तो रहेगा नहीं। ठीक है, ये इधर ए ही रहेगा, आई कहाँ से आ जाएगा, आई, आई डी आई ए। अब देखिए एन में देखिए दोनों में अंतर है, बाकी सब तो ठीक ही है। एन देखिए ऊपर इस तरह से है ना, तो जब नीचे बाटर इमेज बनाओगे तो ये एन इस तरफ बन जाएगा, इस तरह से ये छट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए कह रहा है 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसके बाद कितना होता है अभाज्य संख्या, देखिए 31 होगा, 33 नहीं 37 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 40 नहीं 40 नहीं 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं, 47 हो जाएगा आपका। ठीक है, 48 49 तो होगा नहीं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए करा कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो ये आपका है सतलज नदी पर, याद कर लीजिएगा। नाथपा नाथपा है ना, झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी। आगे बढ़ते हैं 68 पे। देखिए इसमें आपको प्लस को लिखा गया है डिवाइड, पहले डिवाइड है ना, देखिए डिवाइड को क्या लिखा गया है, प्लस, 30 प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई को क्या लिखा गया है, -4। तो उसके बाद है प्लस, प्लस को क्या लिखा गया, देखिए डिवाइड 8 और माइनस को मल्टीप्लाई 6। सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42 -4 बटे 8 गुने 6। देखिए कितना 6 तो 24, 8 दिए 24, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 42 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 39। देखिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 पे। देखिए कर आपका, ये आपका दिया है सबका अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक ना, तो कर प्रकाश की न्यूनतम गति होगी। तो देखिए आप लोगों ने लाइट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू बराबर होता है सी अपॉन वी। ठीक है, म्यू आपका अपवर्तनांक है और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखिए दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, मतलब अगर म्यू जितना ही ज्यादा होगा स्पीड उतना ही कम होगा। ठीक ना, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसकी गति निम्नतम होगी, तो निम्नतम गति उसकी होगी ना जिसका म्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा म्यू देखिए किसका है, 1.63 आपका कार्बन डाइसल्फाइड का, तो इसी का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए कह रहा है पेट्रोल की कीमत जो है इतना रुपया प्रति लीटर थी, पहले कीमत में 20% वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 10% कमी हुई, तो अब पेट्रोल की कीमत क्या है। ठीक है, इसको सिंपल कैलकुलेशन में निकाल लीजिए। देखिए पहले आप इसका 20% जो जितना चेंज हुआ ना उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले 20% बढ़ा, फिर 10% कम का कमा, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 20 का भी 10%। कितना आ जाएगा आपका, ये 10% से 2 जीरो कट गया, तब 20 में से 10 गया तो कितना, 10 -2, मतलब 8% का चेंज आया ना, 8% बढ़ा है ना, प्लस मतलब 8% बढ़ गया। तो देखिए 75.5 का 8% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40 और 8 5 40 44 बाकी 4, 8 7 56 4 60। और देखिए 2 डेसिमल यहाँ पे, एक ही है, 3 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डेसिमल कहाँ चला जाएगा आपका, डेसिमल आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 6.04 का चेंज आएगा ना, तो पहले कितना था 75.5, इसमें 6.04 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 54 छोपा 11 81.54 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितना चेंज हुआ उसको जोड़ दिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो इसमें मतलब तीन संख्या दिया गया है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या से 20% और 28% छोटी है, ठीक है। तो देखिए तीसरी संख्या को मान लो आप 100, दो संख्या मतलब पहली संख्या 20% कम है, तो 100 का 20% 20 कम है, मतलब ये कितना का कम है, 80। और दूसरी संख्या 28% कम है, तो 100 का 28 28 कम है, मतलब कितना हो जाएगा ये 72, ठीक है ना। पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है, ठीक है। पहली संख्या से देखिए कितनी छोटी है, देखिए 8 ना, पहले से कितना कम है ये, तो छोटा मतलब कम कम ही है ना, तो देख लीजिए कितना कम है ये, 8 कम है कितना में, 80 में, और प्रतिशत के लिए 100। 8 से आपका 10 बार में चला जाएगा, 10 से 1 0 मतलब 10% कम है। वैसे भी डायरेक्ट देख सकते थे ना, इसका 10% 8 होगा, मतलब 80 में 8 घटाओगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए कह रहा है आपका ना कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा यूज होगा, तो आपका होगा नीला हरा हाइड्रेट, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 73 पे। पाल घाट दर्रा, ठीक ना। देखिए 4 घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न में ये आपका जो वेस्टर्न घाट है इसमें 4 दर्रा होते हैं, ठीक है। पहला होता है थाल घाट, फिर टीबी थाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट, और यहाँ पे होता है सिनकोट घाट, ठीक है। इसी में से पूछ रहा है कि आपका पाल घाट किसके बीच में है, ठीक है। देख लीजिए ये आपका है कोयम्बटूर और आपका पलक्काड़ के बीच में, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। अब मदुरै से तिरुवनंतपुरम के बीच में आपका सिनकोट घाट है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सिनकोट घाट, सिनकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 पे। देखिए कह रहा है एल एम की मात, एल जो है माता है एम की, एल कौन है, माता है, इसकी है एम की, ठीक है। उसके बाद एन पुत्र है एल का, है ना। एन जो है पुत्र है एल का, तो एल का पुत्र है मतलब इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना, पुत्र है मतलब प्लस ले लेंगे। फिर देखिए कह रहा है यू भाई है भी का, तो यहाँ पे यू भी का जिक्र नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर देखिए कह रहा है भी पुत्री है एम की, भी जो है एम की क्या है, भी एम की पुत्री है, ठीक ना, तो इसके नीचे आ जाएगा ना ये, भी जो है ना, भी आपके एम की क्या है, पुत्री है, तो एक स्टेप नीचे आ जाएगा, ठीक ना। इसको फिर से फिगर बना लेते हैं, थोड़ा नीचे हो गया। पहले देखिए क्या करा रहा है, एल जो है माता है एम की, ठीक है, और एम जो है पुत्र है एल का, ठीक है। फिर आपका कह रहा है जो यू भी तो अभी छोड़ ही दीजिए, भी जो है पुत्री है एम की, एम की जो है पुत्री है भी, ठीक है। और अब देखिए अब इसको ले लीजिए, यू भाई है भी का, तो यू कौन है, भाई है भी का, भाई को कॉमा से दर्शाते हैं और भाई है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए करा कि जो है तब यू की माता कौन है, यू की माता, इसकी माता कौन होगा, एम ही तो होगा ना, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 में। देखिए कह रहा है ना कि ये आपका इसमें तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मतलब कौन सा विशेष गुण है, मतलब अलग होगा, ठीक है, ऑड वन आउट होगा। 75 देखिए, देखिए ये सब का 25% भाग है ना, ये भी 25, इसमें भी 25% भाग है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 25% भाग है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं 25% जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए इसमें
17 है, फिर 18, 16 है ना, फिर से 17 है, 15 है और 16। देखिए इसमें किस तरह से आपका सीरीज बनाया गया है। देखिए 17 से एक कम किया गया यहाँ पे, उसके बाद फिर एक कम किया गया है, आगे आपका फिर एक कम हो जाएगा सीरीज, तो आंसर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए एक कम किया गया, फिर एक कम किया गया है, ठीक ना, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम। चलिए आपका आंसर तो निकल गया 14। आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखिए करा, दो मोबाइल फोन में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका कैसे निकाल लोगे, जब सेलिंग प्राइस सेम हो ना, ठीक है, जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो जितना एक पे देखिए इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो जो ओवरऑल होता है ना, ओवरऑल आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ये आपका होता है 100/100% का लॉस होता है। ठीक है, 100/100% का लॉस मतलब हानि होगा। ठीक है, ऐसा तब होगा जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रहे और एक पे देखिए 6% का प्रॉफिट है, एक पे 6% का लॉस है, तब ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है आपका 100/100% का लॉस। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/100, लॉस मतलब हानि है। ठीक है, इतना परसेंट की हानि, इसको लिख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद इसमें आ जाएगा, मतलब 0.36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 80 पे, 78 पे। देखिए करा कौन से फिगर में आपका है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तो नहीं लग रहा है, यहाँ भी नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 78 का। छाट के बनाने से आपका गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं 79 पे। देखिए इसमें आपका एक जोड़ा है, यहाँ भी एक, यहाँ आपका 2 है ना, और यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे आगे क्या जोड़ दीजिएगा, पहले एक जोड़ा, फिर एक, फिर आपका 2, फिर 3, अभी 3 जोड़ेंगे तो 8 के 11 आ रहा है। ठीक है, 11 ऑप्शन में तो है, ठीक है, पर ये आंसर है नहीं। चलिए देखते हैं इसको फिर से। देखिए अगर एक और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, और फिर आपका देखिए 2 3 2 जोड़िएगा, देखिए सबका पहले लेटर लिख दीजिए, नंबर दे दीजिए, आसान होगा। इसका 1 होगा ना, इसका 2, 3 और इसका 5, इसका 8। तो देखिए ये अब इसको नंबर वाला रीजनिंग की तरह बना लीजिए। देखिए 2 1 3 आया है, 3 2 5 आया है, 5 3 8 आया है, तो 8 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, 13 पे कौन होता है एम। ठीक है, एम देखिए कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ये करा, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 37 है, इनके संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, इसका गुणनफल आपका दिया 37, तो 37 को क्या लिख सकते हो आप, 1 × 37, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसका अंतर लिखोगे तो एक्स को मान लो आपको कितना 37, तो अंतर का वर्गमूल, ठीक है, तो 37 - 1 का वर्गमूल ले लो, 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 पे। देखिए करा, हिमा दास इसका आपका करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 पे। देखिए करा, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए 5 से विभाजित भी होनी चाहिए, और आपका देखिए थोड़ा सबसे बड़ी संख्या, तब ऑप्शन से उठा लो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मान लो आपका 85, ठीक है,
तो 85 से पहले आपका होगा ना 3 संख्या होगा, तो 5 से कटना भी चाहिए, मतलब आप 80 ले लो और ये 75 ले लो, इसका सम 225 आएगा क्या? देखिए तो 5 5 10 इकाई 0 आ जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग हैं लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 80 को। ठीक है, 80 से पहले क्या आएगा आपका 75। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 70। 5 से कटने वाले यही संख्या हो ना 5 5 के अंतर पे। अब इसका सम देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका। आपका इकाई तो 5 आ रहा है, 8 7 15, 15 7 22, मतलब 225 आ गया ना। मतलब हम लोग जो माने, जो बड़ी संख्या कौन माने थे 80, आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 पे। देखिए अनैच्छिक क्रिया जो करती है ना मेडुला ऑब्लिंगुएटा, ठीक है, ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को। ठीक है, देखिए करा इसमें से विषम कौन है। ये आपका ब्रुसेल्स भी राजधानी है किसी का, ठीक है, स्पेन का मेड्रिड, फ्रांस का पेरिस, तो ये बर्मिंघम जो है ये किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 पे। देखिए करा निम्न में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो जब गैस को लिक्विड में बदलना है तो आपका दाब बहुत ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे एलपीजी में जो भरी रहती है ना गैस, उसमें हाई प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूरिया का उपयोग किस लिए किया था, उर्वरक में। ठीक है, इसमें आपका 46% क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 87 पे। देखिए इसमें से कौन सा आपका अलग है। देखिए यहाँ लगातार दिया गया है नंबर ना एक्स वाई जेड, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 88 देखिए, आपका कोड बताना है आपका सूप का, है ना। अच्छा, किस फूड का अर्थ सूप है, ठीक ना, यहाँ पे सूप है ना। इज टेस्टी का खोज लीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें आपका जो है सूप इज टेस्टी, इसका अर्थ है ना। देखिए इज टेस्टी यहाँ भी है, इज टेस्टी यहाँ भी है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5 1 कॉमन है ना। देखिए यहाँ भी 5 1 है और यहाँ भी 5 1 है, तो बच गया आपका सूप। सूप के लिए क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इजिली निकल गया कोड इसका। देखते हैं 89 पे। देखिए पी का मान दिया है x-1, क्यू का मान ये दिया, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कर दीजिए। देखिए क्यू स्क्वायर मतलब x+1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब x-1 का होल स्क्वायर का रूट। तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक ना, कि x+1 का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर को और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आता है 4ab। ए एक जगह x है, बी की जगह 1, मतलब 4x का रूट, तो 4x का रूट में देखिए 2 बाहर निकलेगा और x आपका अंदर ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखिए इसमें से कह रहा है ना कौन सा आपका सत्य कथन है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है ये जो ग्रेटर देन है ना, ये आपका प्लस को डिनोट करता है, लेस देन वाला माइनस को, प्लस भागा को, और माइनस किसको डिनोट करता है, इक्वल को, इक्वल टू को। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका। बराबर से छोटा है को एक्स से बड़ा को निरूपित करता है, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बराबर से छोटा है को गुना से बड़ा को, अच्छा बराबर से छोटा, बराबर को छोटा बोला गया ना, और गुना से बड़ा को, ठीक है। अच्छा दो जानकारी और आगे दिया गया है, चलिए देखिए पहला में 4, प्लस को क्या बोला गया है आपका डिवाइड 2, ये आपका लेस देन है ना, लेस देन को बोला गया है माइनस में 4, और मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है बड़ा, ठीक है 9, और प्लस को बोला गया आपका डिवाइड 3, और लेस देन को बोला गया -3। ठीक है,
अब इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 में से -4, इसको सॉल्व करोगे तो 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ आएगा -2 ना, तो -2 बड़ा होगा 0 से, बिल्कुल नहीं, यानी कि ये गलत है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर, चलिए सबसे लास्ट वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है ना, ग्रेटर देन का मतलब क्या है +2, और लेस देन का मतलब है आपका -4, और गुना का मतलब क्या है, गुना से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 8। फिर आपका प्लस का अर्थ क्या है, भागा 4, और लेस देन का अर्थ -2। देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 में से 1 4 गया तो कितना बचेगा 1, ग्रेटर देन, इसको कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2, सॉरी इसको भागा दोगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा ना, तो 2 - 2 0। ठीक है, 0 बड़ा है ना, 0 बड़ा है आपका, सॉरी 0 से बड़ा है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये सही है ना। 90 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखिए करा, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में, तो ज्वाइंट सिटिंग का अनुच्छेद क्या है आपका 108। ठीक है, 110 आपका अनुच्छेद है आपका धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए कहता है पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था कर्नाटक में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं 93। देखिए पहले यहाँ पे आपका 1 बनाया, फिर 2 अगला में है ना, फिर देखिए 3 रो, अब देखिए चौथा रो 4 रो किसमें है आपका, ये तो ज्यादा हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक ये भी देखिए इसको भी मिला दिया गया है, ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं 94 पे। देखिए अकरा स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी रेगुलेट करती है ना, तो करती है सेबी, सेबी करती है आपको। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। आगे बढ़ते हैं 95। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है आपको 7 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 96 पे। देखिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन सबको कहाँ खेलते हो आपको फील्ड में, लेकिन कह रहे हैं आपका अंदर खेला जाता है, इनसाइड गेम है आपका। ठीक है, इंडोर गेम है। आगे बढ़ते हैं 97 पे। देखिए करा, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर, ठीक है, उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चल पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर में गया 15 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद पूरब चला 10 किलोमीटर गया, अब यहाँ पे पहुंच गया, फिर जो है 15 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण कहाँ आएगा यहाँ पे, 15 किलोमीटर वापस दक्षिण आया, मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूर हूँ, तो देखिए ये 15, तो ये भी 15 ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो कितना दूर है 10 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं 98 पे। ये आपका फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्किप भी कर दो यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 99 देखते हैं। देखिए कर, भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। ठीक है, ये शामिल हुआ था 1971 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन अब। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये इसका निकालना है आपका मिरर इमेज। देखिए देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए नीचे में छोटा काटा ना, तो बड़ा काटा तो आएगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं, 100 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 101 पे। देखिए करा, भारत की कौन सी नदी जो है दरार मतलब रिफ्ट वैली बनाती है, आपका बनाती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है आपका रिफ्ट वैली बनाती है। आगे क्वेश्चन 102 में देखते हैं, करा इसको कौन सी प्रकृति पूरा करेगी। ठीक है, देखिए 2 में सर्कल है ना, इन दोनों में सर्कल है,
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही आएगा, तो सर्कल वाला गया। ठीक है, तो ये तो अपोजिट ही है। अब इन दोनों में देखिए ये भी गया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे बॉक्स बना रहा है इसमें स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 103। इसरो के जो वर्तमान है अध्यक्ष वो आपके कौन है? ठीक है, तो ये आपके हैं के सिवान। ये तो पूरा उस टाइम है ना, पुराना करंट अफेयर का है क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं 104। देखिए ये आपका ACNE। ठीक है, इन सब का अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 14 और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से इसका कोड है 3, फिर आपका है 7, इसका कोड है 29 और इसका दिया हुआ है 11। ठीक है, तो इसी तरह से पूछ रहा है आपका बॉयल का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए 1 से 3 कैसे बनेगा, 3 से 7 कैसे बनेगा और 5 से 11 कैसे बनेगा। साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, कितना दुगुना करके 1 जोड़ दिया है। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 1 करोगे तो 7 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 29, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, वैसे ही बॉयल को कर दीजिए, BOIL है ना, इसका 2 है, इसका 15, 12 और सॉरी आई का होता है 9 ना, एल का 12। ठीक है, इसका 2 दूनी 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 दूनी 30, 1 31, 9 दूनी 18, 1 19, 12 दूनी 24, 1 25। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, 5 31 और 19 25। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 104 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 105 पे। देखिए करा कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? ठीक ना, गैर नवीकरणीय, तो ये आपका हो जाएगा कोयला, है ना। एक बार जल गया तो फिर दोबारा थोड़ी ना इससे कोयला बनेगा। ठीक है, 105 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 106 पे। देखिए बुक है, इसका राइटर कौन सा है? ठीक है, आई डू व्हाट आई डू का लेखक कौन है? रघुराम राजन। ठीक है, तो एक का आंसर देखिए आपका सी, एक का सी देखिए की ऑप्शन में है। ठीक है, एक का सी में ही है ना, देखिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का डी, 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ये आपका है लाल कृष्ण अडवाणी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक ना, इसका हो जाएगा क्या आपका जवाहरलाल नेहरू, इम्परफेक्ट का संजय मांझेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 107 पे। देखिए सफेद सोना सोना है तो पीतल क्या है आपका, तांबा। पीतल में तांबा ही पाया जाता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 108 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 जो है आपका कह रहा है दो संख्या याद कीजिए जिसका मध्य समानुपात 24 है और तृतीय समानुपात 1536 है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन, मध्य समानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए गुने बी। देखिए किसका मध्य समानुपात 24 आएगा? ठीक है, आपका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही तो लग रहा है यार। ठीक है, 12 यहाँ भी आ जाएगा, 12 12 दूनी 24। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, 12 गुने 48 को, 48 को लिख सकते हो ना 12 गुने 4। ठीक है, इसका मध्य समानुपाती 1 2 12 में 1 12 बाहर निकलेगा, 4 से 2 मतलब 24 तो आ गया, है ना। और तृतीय समानुपाती चेक करोगे तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, तृतीय समानुपाती जो होता है ना वो होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो बी मतलब बी का स्क्वायर करोगे मतलब 48 गुना 48 बटे 12, 12 चौ 48, ये तो 1536 तो नहीं आएगा। ठीक है, सी तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम लोग किसी और को, बी को देखिए चेक करिए, मध्य समानुपाती 96 और 16 छक 96 हो जाएगा। इसका आएगा क्या, देखिए 4 गुने 6, हाँ आ जाएगा 24। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका तृतीय समानुपाती। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर बटे, तो बी की जगह कितना है 96 गुने 96, है ना, और ए का मतलब 6, तो 6 से काट दिया तो 16, तो 16 44 से, हाँ ये आ जाएगा लगभग। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 108 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य समानुपाती जो होता है ना, मध्य समानुपाती, दो संख्या के बीच मध्य समानुपाती होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। और जो तृतीय समानुपाती होता है वो होता है बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। और जो चतुर्थ समानुपाती होता है वो होता है बी सी अपॉन ए, ठीक है। मतलब तीन संख्या होती है तब तो चौथा निकालोगे, ठीक है, तो बी सी बटे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। देखिए करा इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे निकलता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। देखिए अग्नाशय, इसका पूरा बता देते हैं आप लोग को। देखिए इसमें तीन तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, ठीक है, बीटा सेल और एक होता है डेल्टा सेल, ठीक है। तीनों से अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल से आपका निकलता है यही ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक, और डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 110 पे। देखिए चिकित्सक भारतीय और आदमी किसमें रिलेशन आ जाएगा। देखिए चिकित्सक जो होगा वो भारतीय भी हो सकता है आदमी भी हो जाएगा, ठीक ना, और भारतीय होगा वो आदमी चिकित्सक दोनों हो सकता, नहीं कि आपका ज्यादा चांस रहेगा ऑप्शन नंबर इसको ज्यादा मतलब करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 पे। देखिए करा 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए 8 इकाई 8 ही, 8 दूनी कितना होता है 16, और डॉट 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 जाओगे 15 गुना तो 15 ठीक कितना होता है 120। देखिए इसका आपको निकालना है औसत, ठीक ना। देखिए औसत बराबर हो जाएगा इसका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, ठीक है। तो 128 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका 64, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। वैसा सीरीज जिसका दो या उसका जिसमें पदों का अंतर अगर समान हो ना, तो हर जगह अंतर से अंतर कितना आएगा 8 ही का है ना, क्योंकि 8 का टेबल है ये, ठीक है। तो इसमें अंतर हमेशा समान आएगा, तो औसत जब भी इस तरह से निकालना होगा तो हमेशा औसत इसका क्या निकलेगा, जो फर्स्ट अंक रहेगा और लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला जो अंक रहेगा उन दोनों का जोड़ के आधा कर दीजिएगा, आपका औसत निकल जाएगा। ऐसा तब करेंगे ना जब अंतर सेम हो, ठीक है, सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 पे। देखिए पेसो किसकी करेंसी है, आपके फिलीपींस की है, ठीक है। फिलीपींस की करेंसी क्या है पेसो। देखते हैं 113 पे। देखिए कर अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, ठीक ना। ये भी आपका करंट अफेयर है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को तो ये पूछा नहीं जाएगा, 2026 चल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। देखिए रिजल्ट को लिखा गया है इस तरह से, ठीक है, तो पूछ रहा है लेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए RESULT, ठीक है, ये आपका है 25016, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, अरे तो डायरेक्ट लिखा गया लगता है यार, डायरेक्ट इसमें लगता है कोड दे दिया गया, ठीक ना। क्या है कि आर को 2 कैसे लिखोगे या आर को 6 कैसे लिखोगे, संभव ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट कोड सेट किया गया था। देखिए एलईटी का एल का कोड इसमें कितना है 7, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ई का कोड कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। टी का कोड कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। देखिए 756 ऑप्शन नंबर डी है, देखिए है भी, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जो लेटर दिया गया है उसका डायरेक्ट कोड सेट है, ठीक है, सामने सामने। आगे बढ़ते हैं 115 पे। देखिए करा मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है, तो ये आपका है रेयन, ठीक है। रेयन किससे बनता है आपका सेल्यूलोज से, ठीक है। आगे है इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है ना, इनमाजेब,
देखिए ये आपका है इबोला वायरस की दवा है, ठीक है, इबोला वायरस की, ठीक है, इनमाजेब। आगे देखते हैं 117। देखिए 3 से गया 4, 4 से गया 5, तो 5 से कितना जाएगा 6, तो ये ऑप्शन छट गया। अब देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, 12 से 4 16, 16 4 20 4 24, तो 24 किस में, देखिए ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे भी हम लोग को छांटना है इसमें और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 पे। देखिए राज्यों के स्थापना वर्ष के क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा इसमें, छत्तीसगढ़ तेलंगाना। देखिए तेलंगाना सबसे लास्ट में बना ना, सबसे नवीनतम राज्य कौन है आपका, तेलंगाना, ये 2014 में बना, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 पे। देखिए करा जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस के कारण, विषाणु के कारण, ठीक है। खासकर ये जो दुधारू पशु होते हैं ना उसमें ज्यादा होता है। अब देखिए 120, अरे प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, ठीक है। देखिए इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का जो योग होता है ना वो होता है 129। अगर योग 29 है तो औसत कितना हो जाएगा, बटे 10, मतलब 12.9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 121। हंसाने वाली गैस आपकी होती है कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। 122, जरा माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका IgA, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्यूनो इम्यूनो ग्लोब्यूलिन ए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये इम्यूनो ग्लोब्यूलिन ए, IgA का। आगे बढ़ते हैं 123 पे। देखिए 144 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कुछ स्क्वायर से रिलेटेड ही कुछ किया गया होगा। देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये ना, और ये 23 कैसे लिखा गया होगा, 12 दूनी 24, इसे एक कम कर दीजिएगा, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर किया गया, फिर उसी में 2 से गुना करके एक कम कर दिया। तो यहाँ 13 का स्क्वायर 169 है, तो 13 में 2 गुना करोगे तो मतलब 26 में, 26 में एक कम कर दोगे तो 25, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 पे। देखिए करा महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन है, ठीक है। ये आपका उस टाइम का भी, ये आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका है महिला समृद्धि योजना। चलिए आगे देखते हैं 125 पे। देखिए करा 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक कितना % रेट से कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा टाइम, कितना समय इसमें है, ठीक है। तो देखिए 19 मार्च 9 मार्च है ना, तो मार्च में होता है 31, तो कितना बचा मार्च में 22, मार्च के बाद आपका होता है अप्रैल, और मई है कितना 21, तो टोटल जो लिए कितना जाए आपका 3 2 5 2 7, मतलब 73 डेज आ गया ना, 73 दिन। अब इसको ईयर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 73 को ईयर में कैसे चेंज करोगे, 365 से भाग दे दोगे, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, मतलब टाइम कितना आ गया 1/5 साल, ठीक है। टाइम आ गया कितना 1/5 साल। अब देखिए ब्याज पूछ रहा है ना, तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज में क्या होता है R/T, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है R/T। देखिए रेट कितना है आपका R/T होता है ना, रेट कितना है आपका, देखिए 7 दूनी 14, 1 15/2 और गुने 1/5, ठीक है। 15/2% ना, 5 से आपका 3, मतलब 3/2% आ जाएगा, ठीक है, 3/2%। अब देखिए 1820 का निकाल लीजिए, 3/2%, 3/2%। देखिए 2 से कट जाएगा ना, 2 9 18, 2 1 ये और 0,
एक डेसिमल से एक परसेंटेज कटेगा, अब गुना कर लीजिए, 3 और 9 तिया 27, और एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 27.3 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, मेन इसमें निकलना था समय आपका, ठीक है, कितना होगा। उसके बाद साधारण ब्याज में ब्याज बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126 करा, देखिए किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो ये है आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 126 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 127 पे। देखिए ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, देखिए पहले ये आपका हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, और आपका एरो किधर चला जाएगा, इधर, और सर्कल इधर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है आपका। ठीक है, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 128 पे। देखिए करा, एक विद्यालय कैंटीन में लंच के 20 रुपया और दूध के 4 रुपया प्रतिदिन, तो टोटल कितना खर्चा होगा, 24 रुपया। और करा 5 दिन का खर्चा, तो निकाल लीजिए 24 पचे 20 से, सिंपल है। ठीक है, एक दिन में 20 रुपया खर्च करता है आपका लंच के लिए और 4 रुपया दूध, तो टोटल खर्चा एक दिन का कितना हो जाएगा, 24 रुपया। तो पूछ रहा 5 दिन में कितना पैसा खर्च करेगा, तो 120 रुपया। अब देखिए 129 का, राजा रवि वर्मा कौन थे, ये आपके चित्रकार थे। ठीक ना, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट 130 करा, पंजाब में भूमि क्षति का मेन कारण क्या है, तो वहां है आपका मेन कारण आपका अत्यधिक सिंचाई। ठीक ना, 5 नदियों की भूमि है ना पंजाब। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई के कारण वहां की भूमि को नुकसान हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, शेर, लोमड़ी और मांसाहारी। देखिए मांसाहारी दोनों है ना, लेकिन शेर अलग लोमड़ी अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 131 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 132 पे। देखिए करा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणज हो। ठीक है, इसमें 7 का गुणज हो, कैसे निकालोगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए ट्रिपल लाइन को। ठीक है, देखिए एक बार में लगेगा ना, 2 आ जाएगा, 29, 7 चौ 28, कितना बचेगा, 1 और 19, 2 बार में 7 दूनी 14, मतलब 5 बचेगा। मतलब अगर 5 घटा देते तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो 5 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 994। ठीक है, अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी 999 माइनस 5, आंसर 994 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 133 पे। देखिए करा, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, इनका योग दिया हुआ है। ठीक ना, देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या, देखिए करा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का, तो का में लगा बड़ी ना, तो बड़ी हो गया 3, छोटी हो गया 2, तो अनुपात निकल गया। इसका योग दिया है 60, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5। पूछ रहा है बड़ी संख्या, मतलब 3 से गुना कर दो, तो 12 3 कितना आ जाएगा, 36, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 पे। देखिए करा कि किसने है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये लिए थे आपका बी आर अम्बेडकर। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, अम्बेडकर साहब ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 135। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति तो बी आर अम्बेडकर ही है। ठीक है, प्रांतीय वाला सरदार ही है, संघीय वाला जवाहरलाल नेहरू। संचालन के लेखक है आपका बी लेकर नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, संचालन वाले समिति जो है ना, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपका यही गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 पे। राष्ट्रीय ध्वज संहिता। ठीक है,
ये आपका 136, ये आपका हुआ था 2002 में। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब हुआ था? 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 137 पे। देखिए करा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया था? ठीक ना, 137 ये किया गया था आपका 2019 का क्वेश्चन है ना, ये राजेंद्र कुमार जोशी को। ठीक है, ये भी आपके लिए पुराना हो गया। चलिए 138 देखते हैं। देखिए इसका आपका मिरर इमेज बनाना है ना। देखिए ये जैसे वैसे ही रहना दिया, ऐसा तो होगा नहीं। लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट चेंज हो जाएगा ना। क्या तो एन देखिए आपका इधर से था तो इधर हो जाएगा आपका, जैसे था वैसे नहीं होगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए एन जैसे है वैसे ही रहने दिया, वैसे थोड़ी ना होगा। देखते हैं 139 में। देखिए कौन सा इसको फिगर पूरा करेगा? ठीक है, तो देख लीजिए। देखिए आपका बाद में आपका गैप होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 139 का। 140 इसी तरह कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है? ठीक है, तो विषाणु से रोग आपका होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, 140 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 141 पे। देखिए करा, x का y प्रतिशत होगा तो क्या होगा? गुना कर दीजिए x इंटू वाई बटे 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 42। देखिए 42 में करा, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट आपका है जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कौन से देश में है? जर्मनी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 143 पे। देखिए करा, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है आपका इंडो ग्रीक का। ठीक है, इंडो ग्रीक का मिश्रण है गंधार कला शैली। नेक्स्ट देखते हैं 144 आपका। देखिए कह रहा है कि 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन, ठीक ना, और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? तो देखिए हाइड्रोजन आपका का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, और ये आपका है 0.9 ग्राम। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा देखिए, तब हाइड्रोजन का एक तो 1 × 2 प्लस 16। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएंगे? 18। ठीक ना, टोटल हो जाएंगे 18। अगर आप हाइड्रोजन का यहाँ निकालना चाहिएगा तो देखिए टोटल आपका दिया हुआ 0.9, यहाँ टोटल है 18। हाइड्रोजन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2। ठीक है, इसका आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18 18 मतलब 0.1 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? देखिए ऑक्सीजन के लिए टोटल है 0.9 और यहाँ पे आपका है 18, और ऑक्सीजन का कितना अणु इसमें है? आपका 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 दूनी 18 मतलब 1/20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, देखिए आपका ये 0.5 आ गया, ये आ गया आपका 0.1। ठीक है, तो देखिए एक अणु में जो होते हैं, एक अणु का निकला ना, तो एक अणु में कितना आपका मोल होते हैं? 6.0222 गुने 10 के पावर, सॉरी 22 गुने 10 के पावर 23 होता है। और इसमें हाइड्रोजन का अगर आपको निकालना होगा तो 0.1 से गुना कर दोगे ना, 0.1 से गुना करोगे मतलब एक डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6.022 गुने 10 के पावर 22। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो इतना आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में? 23 वाला ऑप्शन पूछ जाएगा, ये तो नहीं होगा। पहले हाइड्रोजन का पूछ रहा था ना, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर ए और सी में कोई होगा। ठीक है, ये दोनों। देखिए एक डेसिमल यहाँ भी है ना 0.5 से, तो 0.5 मतलब एक डेसिमल कट जाएगा, मतलब पावर 23 तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0.1 था तो यहाँ पावर 23 था तो एक पावर घटा ना। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी कम जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 145 पे। देखिए करा, ए डी का भाई है, ये जो है भाई है किसका?
बी का, ठीक है। भाई को कॉमा से बताते हैं। फिर आगे देखिए, डी जो है बी का पिता है, डी जो है पिता है किसी का, ठीक ना, इसका है बी का। फिर देखिए बी और सी बहने हैं, दोनों क्या है ये, बहने, बहन है मतलब फीमेल है ना, तो माइनस से लिखेंगे। देखिए पूछ रहा है बताइए सी का ए से, मतलब ए बोलेगा सी को क्या बोलेगा, देखिए ये जो है सी को क्या बोलेगा, भतीजी, ठीक ना, ये दोनों भाई है ना, तो भाई के बेटी को क्या बोलेगा, भतीजी ही तो बोलोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 पे। देखिए करा कि घटनाओं का यथाक्रम सही कौन सा होगा, ठीक है। देखिए लखनऊ समझौता हुआ था ना सबसे पहले 1916 में, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन आया आपका 1920 में। फिर साइमन कमीशन गया आपका 1927 आया, ठीक है, भारत में आया था 28 में। फिर सविनय अवज्ञा आपका 1930 में। तो यही ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 147 पे। देखिए 0.75 के पावर 3 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर अगर डेसिमल हटाओगे तो बटे 100, और पावर क्या है इसका 3। अब देखिए इसको काट लीजिए, 25 3 75, 25 4 100, मतलब 3/4 के पावर कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 को, ठीक है। देखिए ये आपका सीरीज है, 1 है, 2 है, 9, 4, 25, 6, उसके बाद आपको अगला निकालना है क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ना अल्टरनेट बनाया गया सीरीज, ठीक है। देखिए एक जो है और 9, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक एक गैप करके, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब 49, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए 2 2 जोड़ा गया है, 2 4, यहाँ पे फिर 2 जोड़ा 6, ठीक है। चलिए आंसर नंबर आपका आ जाएगा बी 148 का। आगे बढ़ते हैं 149 पे। देखिए ये आपका लिखा हुआ 0.27, दोनों पे एक रिंग है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जो अंक दिया है, जो नंबर दिया उसको लिख दोगे, ठीक है, जितना पे एक रिंग है उतना नीचे में 9 दे देना है, ठीक है, और उसको सोल्यूशन कर लीजिए। 9 से 3 बार में, 9 से 11, मतलब कितना आ जाएगा आपका, चलिए इसमें काटा नहीं है, मतलब 27/99 ही दे दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन 150 पे। देखिए करा किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, यह हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। ये था आपका 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। चलिए ये पूरा सेट समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग इसको, धन्यवाद।